सिंध पुलिस के बहुत सारे कारनामे आपने सुने होंगे। एक और कारनामा जो है हैदराबाद में आज रूनुमा हुआ है। दादी के अंदर बहुत बुरा वाला है। उसके भाई ने पिटवाया पुलिस वालों से। मेरे दोस्त के ऊपर मेरे पैसे थे। मेरी दोस्ती को 2 साल हुए हैं। उन 2 सालों के अंदर उसने जितनी भी मेरे से पैसे मांगे मैं उसको देता रहा, क्योंकि उसके सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं था। ये मुझे ये बोल के गया एक बंदे से मुझे पैसे लेने, वो लेकर आ रहा। ये दुकान से निकला है और 11:25 या 11:30 पे मेरे पास फ़ोन आया अननोन नंबर से कि ये इब्राहिम लड़का है, यहाँ पे इस हालत में रोड पे है, आप आके ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट्स हैदराबाद और मैं हूं शादिब शेख। नाज़रीन, सिंध पुलिस के बहुत सारे कारनामे आपने सुने होंगे। एक और कारनामा जो है हैदराबाद में आज रूनुमा हुआ है। सिंध पुलिस के कांस्टेबल जो हैं, जो कराची में अपॉइंटेड हैं, वो छुट्टी पर हैदराबाद अपने घर आए हुए हैं। उन्होंने एक बच्चे के साथ जो है ज़्यादती की है। वो बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इससे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, ये बताओ क्या मामला हुआ है आपके साथ, क्या मसला हुआ है? मेरे साथ ये मसला हुआ है, मेरे दोस्त के ऊपर मेरे पैसे थे। कौन है दोस्त आपका? मेरा दोस्त समीर है और उसके ऊपर मेरे पैसे थे। मैंने उसको, जब मेरी उससे दोस्ती है, उसकी ज़रूरत थी। मेरी दोस्ती को 2 साल हुए हैं। उन 2 सालों के अंदर उसने जितनी भी मेरे से पैसे मांगे मैं उसको देता रहा। मेरी उससे दोस्ती थी, मैंने उसकी दोस्ती की नज़र से देखा था, क्योंकि उसके सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं था। इस वजह से मैंने उसकी मदद करी। कभी उसने मेरे को मेरे पैसे वापस नहीं करे और मैंने कभी उससे मांगे भी नहीं। मैं उसको यही कहता था, कभी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मेरे भी काम आना, मेरी ये ज़रूरत पर मुझे मेरे पैसे वापसी देना। जब मेरा बुरा वक़्त आया, मैंने अपने पैसे मांगने की बारी आई तो उसने जो है ज़बान फेर ली कि यार तू तो मेरा दोस्त है, तू मुझसे पैसे मांगेगा। मैंने उसको बोला मेरे पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है इस टाइम पे, तो वो फिर मेरे को नहीं देने के आसार नज़र आए। तो फिर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास जाना स्टार्ट करा। इस चीज़ से उसके घर वाले जो है मुझे परेशान करने लगे, धमकियाँ देने लगे। तो फिर मेरे को उससे दूर करते गए, मगर मजबूरन मेरे को ज़रूरत इतनी थी। मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो मुझे ज़रूरत थी दवाइयाँ वगैरह की। इतने हालात ऐसे है नहीं जो मैं अपने आप को अफोर्ड कर सकता, उस टाइम पर थी। मैंने उसकी मदद करी। अब मेरे पास हालात तासुरात ऐसे थे नहीं। मैंने अपने पैसे मांगे और मैंने कोई उससे मदद, ये भी नहीं कि मैंने अपने उससे उधार मांगे, मैंने अपनी रकम उससे वापसी मांगी। उसने मुझे देने से साफ इनकार कर दिया, कस्में उठा ली। फिर उसने जो है मेरे को कल जासूसी से। किस तरह पैसे मांगे आप? मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं किया आपने? मैंने उसको यही कहा था कि भाई मेरे से मेरे पैसे दो, बस अपन दोस्ती ख़त्म कर देते हैं। आपके घर वाले मना करते हैं मेरे साथ घूमने से, अपन ख़त्म कर देते हैं। मुझे मेरे पैसे तो दो, मुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे को अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। कहता है नहीं, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, मेरे घर वालों को ना बताना तुम पैसों का। मैंने आखिरी दम तक उसके घर वालों को नहीं बताया, मगर कल मुझे धोखे से बुलाया गया, मेरे पे इल्ज़ाम डाला, मेरे को धमकियाँ दी और फिर मुझे कहने लगा कि जो है ना। धोखे से कैसे बुलाया, कहाँ बुलाया? मेरे को मेडिकल पे बुलाया कि कल तुम 11 बजे मेडिकल पे आना और तुम अपने पैसे लेके चले जाना। मेडिकल पे क्या हुआ? वहाँ से क्या हुआ? मैं 11 बजे के करीब मेडिकल पे जाके पहुंचा। उसने पता नहीं किस तरीके से अपने भाई को बुलाया, वो और उसका दोस्त आया पीछे से। इन्होंने 1 to 5 के ऊपर बिठाया, मुझे मारते हुए लेके चले गए। मक्कीशाह थाने के बाहर ले जाके मारा, पूरे रास्ते मारा। फिर वो जो उसका दोस्त था ना, उसने अपेंडिक्स वाली जगह पे जाके यूँ कोनी मारी। मैं अपने आप को बचाने की कर रहा था उन लोगों से, वो पीछे से मुक्के मार रहा था, मेरे चमाटे मार रहा था। मक्कीशाह थाने के बाहर में गिर गया, धक्का दिया उन लोगों ने मेरे को। मैं अंदर नहीं जा रहा था, डर गया था मैं अंदर जाने से। तो फिर उन्होंने लाते घुसे मार के अंदर से पुलिस वाले को बुलाकर, फिर उस पुलिस वाले ने मुझे मारा। लंबे से आदमी ने मुझे मारा, कानों से पकड़ के उठाकर फेंका। फेंकने के बाद फिर मेरे भाइयों को बुलाने की धमकी दी, हम तुझे ये कर देंगे, हम वो। आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। अब आप क्या मुतालबा करोगे, क्या कहोगे अब आप? मैं यही कहूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, बस यही कहूँगा, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है, मेरी परेशानियाँ हैं, मैं इस टाइम पे माफ़ नहीं कर सकता। मुझे इंसाफ चाहिए बस। उन्होंने मेरे साथ जो करा है, कल बहुत ज़्यादती करी है। नाज़रीन, ये जो बच्चा है इब्राहिम, ये काम करता है एक प्रिंटिंग प्रेस पर। तो प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से हैदराबाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने जो है इस मामले को उठाया है। तो हमारे साथ सदर हैदराबाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री के मौजूद हैं अल्ताफ़ हुसैन शेख, इनसे भी बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। साहब भाई ये बताइएगा, ये बच्चे के साथ इतनी जुल्म और ज़्यादती का वाक़या हुआ है, तो हैदराबाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो बच्चे की कंडीशन है वो आपके सामने है, मेडिकल रिपोर्टें मौजूद हैं, और जिस तरह से एक हाजिर सर्विस पुलिस और अपना कांस्टेबल जिसकी इस वक्त कराची में पोस्टिंग है, वो छुट्टियों पर हैदराबाद आता है और वो बच्चे को अगवा कर कर अपने दोस्त के साथ अगवा करके मक्कीशा पुलिस स्टेशन लेके जाता है, और मक्कीशा पुलिस स्टेशन उसका भरपूर साथ देती है। तो सबसे पहले तो ये लम्हा फ़िक्रिया है पुलिस के लिए, एसएसपी साहब के लिए, क्योंकि इस वक्त देखें जिस तरह से एसएसपी साहब काम कर रहे हैं, हम शेख साहब जिस तरह से काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में अमन व अमान के हवाले से, लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनके अपने डिपार्टमेंट में इस तरह की काली भेड़ें मौजूद हैं। तो अब आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबा करेंगे? एसएसपी साहब से क्या मुतालबा करते हैं? मेरा एसएसपी साहब से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द उन जो भी पुलिस के इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मक्कीशाह थाने के हों या कराची का कोई कांस्टेबल हो, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस बच्चे की जो भी रकम है उसको दिलवाई जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वो इबरत का निशान बने और आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या रोनमा ना हो। नाज़रीन, ये जो बच्चा है इब्राहिम, ये जिनके पास काम करता है, इसके उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बच्चा तकरीबन 5 से 7 साल के अरसे से काम कर रहा है मेरे पास। अच्छा, ये बच्चा 5 साल से आपके पास काम कर रहा है। इसका जो दोस्त है समीर, तो इसको कभी आते जाते आपने दुकान पर देखा है या पैसे लेते देते कोई कभी देखा आपने? ये 2 साल के अरसे से आ रहा जा रहा है, तकरीबन 10-15 दफ़ा मैंने इसको देखा है। मेरे पीछे से भी आया हो तो पता नहीं। तो फिर ये कल जो मामला हुआ है, ये कैसे हुआ? क्या बोल के बच्चा गया आपके पास से? सर, कल एक शादी की तकरीब थी वलीमे की, तो हम सबको यहीं से प्रेस से जाना था वहाँ। ये मुझे ये बोल के गया, उस्ताद मैं 10 मिनट में घर से रेडी होकर आ रहा हूँ, ठीक है, और एक बंदे से मुझे पैसे लेने, वो लेकर आ रहा हूँ। 11 बजने में 5 मिनट थे, ये दुकान से निकला है, और 11:25 या 11:30 पे मेरे पास फ़ोन आया अननोन नंबर से कि ये इब्राहिम लड़का है, ये यहाँ पे इस हालत में रोड पे है, आप आके ले जाओ। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो ये बिल्कुल बेहोशी के आलम में था। फिर मैं सीधा इसको सिविल लाल बत्ती लेके गया हूँ, वहाँ सारा ट्रीटमेंट मैंने इसका कराया, और तकरीबन रात के 4 बजे वहाँ से मैं फ्री हुआ, उसको घर लेकर आया हूँ। इसका एक अपेंडिक्स का मसला था, वहाँ पे भी ठीक ठाक लगी है, तो डॉक्टरों ने मुझे यही बताया कि नब्ज़ थोड़ी सी डैमेज हो गई है मेडिसिन वगैरह से, ठीक है ना, इसको कवर करेंगे। अब आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? एसएसपी साहब से क्या मुतालबा करेंगे आप? मेरा बस यही मुतालबा होगा, ये मज़दूर तबका है, ठीक है, जो भी पुलिस वाले, बच्चा 16 साल का है, जिन्होंने भी इसके साथ गलत किया है, ठीक है, उनको सज़ाएं दी जाएं, और इस बच्चे के जो भी पैसे वगैरह हैं वो इसको दिलवाए जाएं, इसके साथ इंसाफ हो। तो नाज़रीन, ये बच्चा इब्राहिम और हैदराबाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन इसके साथ खड़ी है। इन दोनों का यही मुतालबा है कि इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके जो पैसे उस लड़के पर हैं, वो उसके पैसे भी वापस दिलवाए जाएं और इसको इंसाफ दिया जाए, और हैदराबाद पुलिस में जो ये काली भेड़ें हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। इसी के साथ मुझे और मेरा कैमरामैन आसिफ बंदानी को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।